नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर फिलहाल टेंशंस चल रही हैं। लद्दाख रीजन में 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं। और सिक्किम में भी एक जगह नकुला पास ऐसी जगह है जहां पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं। 9 जून को एक न्यूज़ निकल के आई कि दोनों फोर्सेस के बीच लद्दाख रीजन में कुछ जगहों पर पार्शियल डिसएंगेजमेंट हुआ है। पार्शियल डिसएंगेजमेंट का मतलब हमने डिस्कस किया था, जैसे ये बॉर्डर है, यहाँ पे आमने सामने हैं इंडिया और चाइना की फोर्सेस, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाना। जैसे इंडिया की फोर्सेस अपनी साइड 2 किलोमीटर पीछे चली गई और चाइना की फोर्सेस अपनी साइड 2 किलोमीटर पीछे चली गई। राइटर देखो ये बोलते हैं, ये जो पार्शियल डिसएंगेजमेंट के बारे में सरकार के द्वारा बताया गया, ये सिर्फ जनता के ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश है। जैसे ही ये पार्शियल डिसएंगेजमेंट की न्यूज़ निकल के आई तो मीडिया आउटलेट्स ने इस इशू को डिस्कस करना कम कर दिया। विभिन्न लोगों को लगने लगा कि जैसे अब इंडिया और चाइना बॉर्डर पर जो टेंशंस थी वो अब कम होने लगी हैं। बट देखो ऐसा है नहीं, टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, खास करके गलवान वैली में और पेंगोंग सो लेक एरिया में। ये दोनों ऐसे एरियाज हैं जहां पर चाइना अब उस रीजन में है जहां पर पहले इंडिया की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी और इफेक्टिवली अब चाइना की फोर्सेस उस एरिया में इंडिया की फोर्सेस को आने से रोक रही हैं। चाइना की फोर्सेस अच्छी खासी संख्या में हैं और उनके पास वेपन्स भी काफ़ी भारी भरकम हैं। जैसे देखो आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी यूनिट्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, ये बड़ी संख्या में हैं। बट देखो इंडिया ने भी चाइनीज फोर्सेस के सामने बराबर की डिप्लॉयमेंट की है। इसी वजह से M.K. नारायणन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इनका मानना है नियर फ्यूचर में जल्दी से ये जो डिस्प्यूट है वो सोल्व होने वाला नहीं है, लेकिन स्टेक्स काफी ज्यादा हाई हैं। डिस्प्यूट देखो तब सोल्व होगा जब हमें ये पता हो कि चाइना की फोर्सेस ने ऐसा किया क्यों है, मतलब वो LAC के आगे क्यों आई हैं। अगर इसका हमें पता लगता है तो हम डिस्प्यूट को एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। उस मुद्दे पर चाइना से हम बात कर सकते हैं कि भैया आपको ये परेशानी थी और हम इस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज तो देखो आज 4-5 पॉइंट्स पर ऐसा हुआ है, कल को दूसरे पॉइंट्स पर भी ऐसा हो सकता है। बॉर्डर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देखो अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है इंडिया जो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, खास करके ये रोड दरबुक से लेके दौलत बेग ओल्दी तक, चाइना इस रोड से काफी ज्यादा परेशान है। इसी की वजह से चाइना ने ये स्टेप लिया है। बट देखो राइटर का ये मानना है ये रोड तो हम काफी सालों से बना रहे हैं, एकदम से चाइना की आर्मी ने जो एग्रेसिव स्टैंड लिया है उसके पीछे ये रीजन सिर्फ इकलौता रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अब देखो यहां पे 2 चीजें हैं। जो M.K. नारायणन राइटर हैं, इनका यह मानना है कि चाइना जो बॉर्डर पर एग्रेसिव हो रहा है, इसके पीछे मेजर ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया ने पिछले कुछ समय में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को छोड़ दिया है। इंडिया बड़े इश्यूज पर चाइना के अगेंस्ट USA के साथ खड़ा दिखाई देता है और इससे चाइना काफी ज्यादा नाराज है। काफी सारे एग्जाम्पल्स M.K. नारायणन देते हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड ग्रुप है। ये ग्रुप लार्जली चाइना को कंटेन करने के लिए है, ऐसा सभी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरा, आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर लीजिए। एशिया में देखो इंडिया एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसने अभी तक इस इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक आर्म है। इंडिया समय समय पर CPEC के अगेंस्ट कंसर्न्स रेज करता रहता है। अभी हाल ही में G11 ग्रुप की बात कर लीजिए। USA के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सजेशन दिया कि G11 ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाए, उसमें इंडिया हो लेकिन चाइना ना हो। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ही देखो महामारी स्टार्ट हुई,
चाइना से आने वाली एफडीआई पर इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। हालांकि काफी सारे देशों ने लगाई, लेकिन इंडिया ने भी लगाई। चाइना को पर्टिकुलरली ये लगता है यूएसए और चाइना के बीच जो राइवलरी चल रही है सुपर पावर बनने के लिए, इंडिया इस कन्फ्लिक्ट से पूरी तरह से दूर रहे, क्योंकि चाइना को पता है इंडिया अगर यूएसए की साइड जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर यूएसए की साइड शिफ्ट हो जाती है। इसलिए चाइना हम पर दबाव बनाना चाहता है कि भैया आपको हमारे साथ रहना है, आपका हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर आप यूएस और चाइना डिस्प्यूट में न्यूट्रल नहीं रहोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और यूएसए आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला है। यह बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि चाइना अचीव करना चाहता है। देखो, वैसे एक्सपर्ट्स अलग अलग रीजन बताते हैं कि चाइना अभी जो कोविड-19 महामारी के कारण ब्लेम चाइना पर लग रहा है उसे डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। इस डिस्प्यूट की सहायता से शी चिनफिंग अपने देश में नेशनलाइजेशन को इन्वोक करना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में मोबिलाइज करना चाहते हैं। अलग अलग रीजंस एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो ये यूएसए वाला रीजन है कि अब इंडिया यूएसए के ग्रुप की तरफ ज्यादा जा रहा है, वो वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से चाइना ये सिग्नल देना चाहता है इंडिया को। बट देखो, इंडिया को इससे संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हुआ क्या था 1962 वार के समय सिचुएशन क्या थी। माओ उस समय चाइना में रूल कर रहे थे। माओ एक पॉलिसी लेके आए थे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस पॉलिसी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन ये पॉलिसी ज्यादा सफल नहीं हुई। चाइना में माओ के खिलाफ ओपिनियन मोबिलाइज हो रही थी, चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं थी, काफी सारे देशों के साथ रिलेशंस भी खराब थे। वैसे कहने को चाइना में कम्युनिस्ट रेजीम था और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट रेजीम था, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने स्टार्ट हो गए थे। और यूएसए के साथ तो रिश्ते पहले ही खराब थे क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना ने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया 1962 में। हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ना सिर्फ इंडिया वाले इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे बल्कि वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन चाइना को लगा इंडिया एक कमजोर टारगेट है, इंडिया को अटैक करते हैं। और माओ को लगा था कि हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे अगर इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर लेंगे, नेशनलाइजेशन को इंक्रीज कर देंगे। आज भी देखो उसी प्रकार के हालात हैं, इसलिए इंडिया को बच के रहना चाहिए। इकोनॉमिक सिचुएशन चाइना की भी ठीक नहीं है। इवन महामारी से पहले ही चाइना की जो इकोनॉमी का सुनहरा दौर था, कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया, अब खत्म होना स्टार्ट हो गया है। चाइना के अंदर भी शी चिनफिंग के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं, इवन पार्टी के अंदर भी शी चिनफिंग के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं। तो सिचुएशन वही है जैसी 1962 में थी, और उसी सिचुएशन के अनुसार अब चाइना ने इंडिया को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है, जैसा 1962 में हुआ था। ये ट्रेंड देखो आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए इंडिया को संभल के चलने की आवश्यकता है चाइना से। तो M.K. नारायणन तो देखो ये सजेस्ट करते हैं इंडिया को नॉन अलाइन रहना चाहिए, यूएसए के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि चाइना को एक सिग्नल दिया जा सके कि भैया हम आपके कन्फ्लिक्ट में पड़ने वाले नहीं हैं, हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। अब देखो M.K. नारायणन ने जो बोला था वो तो हमने डिस्कस कर लिया सॉरी। अब बात करते हैं सी राजा मोहन की। सी राजा मोहन क्या बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। सी राजा मोहन ये बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया ने कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया उसकी वजह से चाइना बॉर्डर पर काफी आगे आ गया। चाइना ने कहा कि अब हम सीधा सीधा कश्मीर इश्यू में इन्वॉल्व हैं। बट सी राजा मोहन इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हैं। सी राजा मोहन का कहना है कि भैया आप तो हमेशा से इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो, आपके पास अक्सई चिन्ह है जो कि हमारे अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। तो पिछले साल हमने ऐसा कुछ नया नहीं किया कि आप स्पेशल स्टेटस के खत्म करने के बाद इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो गए और पहले नहीं थे। हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन आप तो यूनिलेटरली बॉर्डर डिस्प्यूट को और आगे ले जा रही हो LAC के आगे आके। एक और भी एग्जांपल देते हैं सी राजा मोहन, जैसे साउथ चाइना सी में
चाइना के द्वारा क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किए जाते हैं, वहां पर मिलिट्री बेस बनाए जाते हैं और उसके बाद आसपास के पानी पर कब्जा कर लेता है चाइना। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया। ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो एरिया पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, वैसे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन हमने पाकिस्तान से वो एरिया लिया हो या फिर अक्साई चीन का कोई एरिया हमने आपसे ले लिया हो, नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट गलत है कि स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद हम सीधा सीधा इस डिस्प्यूट में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप तो हमेशा से इन्वॉल्व हो। इवन सक्सम वैली, ये एक वैली है सक्सम वैली, 1963 में सक्सम वैली को दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा चाइना को। और देखो एक मजेदार आपको बात बताता हूं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर की डिमांड करने को लेके है, बट पाकिस्तान कभी नहीं चाइना को बोलता कि भैया अक्साई चीन आपके पास है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ये आप हमें दे दीजिए। नहीं, कभी नहीं, पाकिस्तान कभी बोलता ही नहीं इस इशू पर। जबकि हम तो ये बोलते हैं ना कि चाइना भी अक्साई चीन को हमें लुटाए और जो एरिया कश्मीर का अभी पाकिस्तान के पास है वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये काफी मजेदार बात है। एक और चीज आपको बताऊं, हुंजा वैली है गिलगिट बाल्टिस्तान में, हुंजा वैली। हुंजा वैली में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हुंजा वैली से होकर गुजरता है। देखो जब 1947 के आसपास चाइना में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो मैप बनाया था उसके अनुसार हुंजा वैली चाइना का पार्ट थी। लेकिन बाद में जो हुंजा वैली के नवाब थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई सत्ता में चाइना में और अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में है। तो उन्होंने भी 1963 तक तो वो ख्वाब छोड़ा नहीं कि हाँ कि हुंजा वैली पर हमारा हक ना हो। 1963 तक भी वो हुंजा वैली को चाइना के मैप में दिखाते रहे। लेकिन बाद में चाइना और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया और हुंजा वैली पर थोड़ा सा क्लेम करना चाइना ने छोड़ दिया। अभी पाकिस्तान के पास है हुंजा वैली। लेकिन देखो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पास इंटेंशंस अभी भी हैं, कभी ना कभी वो हुंजा वैली पर अपना क्लेम करेंगी। और हुंजा वैली में अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो चुका है इस्टेब्लिश चाइना का। इसके बाद देखो सी राजा मोहन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। क्या रीजन है कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट एकदम से इतना ज्यादा बढ़ गया? सी राजा मोहन टाइमलाइन बताते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट पर चाइना का स्टैंड पास्ट में कैसा रहा है। देखो 1950 के आसपास चाइना ने इस डिस्प्यूट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1962 में वार हुआ इंडिया और चाइना के बीच, तो चाइना ने यह कहा कि कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उसके बाद 1980s में धीरे धीरे रिश्ते ठीक होना स्टार्ट हुए, तो चाइना ने बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर, भाई कोई भी देश नाराज ना हो। और 1990s में क्या हुआ, चाइना ने डेवलपमेंट पर ज्यादा बोलना स्टार्ट किया कि कश्मीर रीजन में डेवलपमेंट आना चाहिए सभी देशों के बीच सहयोग की सहायता से। बट जैसे ही 2000 के बाद के साल स्टार्ट हुए, चाइना को यह एहसास हो गया कि हमारी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इंडिया पाकिस्तान आस पड़ोस के सभी देशों की अपेक्षा करत। तो चाइना ने टफ स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया, एग्रेसिवनेस शो करनी स्टार्ट कर दी कश्मीर इशू के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। आपने देखा कि 2000 के बाद काफी बार बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया है इंडिया और चाइना के बीच। मतलब डिस्प्यूट तो हमेशा से ही है, 1947 के बाद से ही। लेकिन टेंशंस की हम बात कर रहे हैं कि बॉर्डर पर ज्यादा टेंशंस होनी स्टार्ट हो गई समय समय पर 2000 के बाद, क्योंकि चाइना को यह समझ में आ गया कि समय अब हमारे पक्ष में है, मिलिट्री हमारी स्ट्रोंग है, इकोनॉमिकली हम स्ट्रोंग हैं, अब हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है, अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है, अगर हम चाहते हैं इस प्रकार की टेंशंस बॉर्डर पर क्रिएट ना हो फ्यूचर में, तो हमें हमारी मिलिट्री को स्ट्रोंग करना होगा। अभी जैसे चाइना की जितनी डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर पर, उतनी ही डिप्लॉयमेंट हमने कर दी है। सिग्नल चाइना को हमने दे दिया है कि भैया हम दबने वाले नहीं हैं, अगर आप चाहते हो टेंशंस तो हम तैयार हैं। बट देखो मिलिट्री हमारी स्ट्रोंग भी तो होनी चाहिए ना। अभी हमारी मिलिट्री चाइना के अपेक्षाकृत स्ट्रोंग नहीं है। हमें हमारी मिलिट्री को स्ट्रोंग करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि चाइना को यह एहसास हो इंडिया कमजोर देश नहीं है। मतलब इंडिया के साथ आप टेंशंस ज्यादा
एक लेवल तक लेके जाओगे तो इससे ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन चाइना को ये तभी एहसास होगा ना जब हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होगी। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये व्यू पॉइंट है सी राजा मोहन का, समझ गए। एम के नारायणन बोलते हैं यूएसए के साथ रिश्ते थोड़े कम करो, नॉन अलाइनमेंट होकर चलो। सी राजा मोहन कहते हैं मिलिट्री स्ट्रांग करो, फ्यूचर में भी इस प्रकार की घटनाएं होगी ही होंगी, क्योंकि चाइना को पता है हम स्ट्रांग हैं। चाइना वो रणनीति अपनाना चाहता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।